बड़ी खूबसूरत लाइन आप सभी ने सुनी होगी फ्रेंड्स, और वो लाइन ये है, जिस किसी ने भी लिखा, बड़ी बेहतरीन लाइन है कि जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कैसे फ्रेंड्स आप सभी लोग, मैं लालजीत यादव आप सभी का कीर्तिमान एकेडमी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। और फ्रेंड्स उम्मीद करता हूं कि आप सारे लोग अच्छे होंगे। तो मैं आप सबके रीजनिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के प्रैक्टिस पेपर के साथ आ गया हूं, और आज मैं आपके लिए ये सेट नंबर 3 क्लास लेके आ गया। आप सभी को पता है कि आपकी जो वीडियो है शाम के 7:30 बजे डेली प्रीमियर होती है। तो आप सभी लोग अधिक से अधिक लोग जिस वक्त प्रीमियर है उसी वक्त जुड़ करके आप लोग जुड़िए। मैं यहाँ पे बैठा रहता हूँ स्टूडियो में, तो आप जितनी चैट करोगे, जितनी जेन्युइन चैट होंगे, उसके हम रिप्लाई भी आपको करते जाएंगे। और साथ ही साथ आप सारे लोग वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। इसलिए करें ताकि अधिक से अधिक विद्यार्थी इस वीडियो का लाभ प्राप्त कर सकें। बाकी आप सब लोग तो मेरे साथ जुड़े हैं, उसके लिए हृदय से धन्यवाद। माय डियर स्टूडेंट्स, आपकी आगामी सीजीएल एग्जामिनेशन के लिए आज का जो सेट, हम इसमें समय का ध्यान रखेंगे। 25 सवाल 50 नंबर की बात है फ्रेंड्स। तो आपको पता है आज का जो सेट है ये हम आपके लिए लेके आए, ये 20 अगस्त यानी 2021 सेकेंड शिफ्ट का पेपर है, जो आज हम आपके लिए सॉल्व करने जा रहे हैं। आप सब तैयार हैं? फटाफट कॉपी पेन निकालिए। और याद रखिए, जिस वक्त ये आपकी प्रीमियर हो रही है वीडियो, उस वक्त आप सारे लोग कमेंट भी करना रहेगा। और आपको कोई प्रॉब्लम है, साथ ही साथ आपको अगर कोई चैप्टर लगता है कि डिटेल में पढ़ना चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताइएगा। हम आपके लिए एट वंस उस टॉपिक को प्रोवाइड करा देंगे। तो आपको पता है ना, ये आपका रियल पेपर 20 अगस्त 2021 सेकेंड शिफ्ट का है। तो चलिए, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग यानी सामान्य बुद्धि और तर्क के सवाल जवाब की शुरुआत करेंगे विदाउट ब्रेक। अब 25 सवाल नॉन स्टॉप, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। और पहला ही सवाल क्या गजब का सवाल है, यानी ब्लड रिलेशन से जुड़ा हुआ सवाल है। इसमें अगर हम अपने क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं फ्रेंड्स, तो देखिए क्या मस्त सवाल है। आप सभी ने रिश्ता पढ़ा है, नहीं पढ़ा है तो ऑलरेडी कीर्तिमान एकेडमी ऑफिशियल का जो चैनल है, अगर आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो ये सारी चीज़ें पढ़ी हैं। तो शुरू करते हैं फटाफट। देखिए, कहते हैं आलेख्या का जन्म, एक कोई बच्ची है, उसका जन्म अपनी माँ की शादी के 1 साल के बाद हुआ है। ये महत्वपूर्ण पॉइंट है। उसके पिता उसकी माता से 2 साल उम्र में बड़े हैं। आलेख्या से 25 वर्ष बड़े हैं। कौन? उसके फादर, जो इस समय 6 साल की बच्ची है। उसकी माँ की शादी किस उम्र में हुई थी? ये आपका प्यारा सा प्रश्न है। मैं एक बड़ी बात बता दूं अच्छी सी। एक कॉलम यहाँ फादर लीजिए, एक कॉलम मदर का, एक कॉलम मैं आलेख्या या बच्ची के लिए ले लेता हूँ फ्रेंड्स। यहाँ पे जो बात क्लियर की गई, इस बच्ची का जन्म माँ की शादी के 1 साल के बाद हुआ है। उसका फादर उसकी मदर से 2 साल बड़ा, ऐसा कहा गया। साथ ही साथ आज जो बच्ची है ये, इसकी उम्र 6 साल है और उसके फादर उससे 25 साल बड़े हैं। तो डियर स्टूडेंट, अगर 25 में मैं 6 को ऐड कर दूं तो आज पिताजी कितने हैं? 31 साल के, राइट। और उनके पिताजी उसकी माता से 2 साल बड़े हैं। मुझे आप सारे लोग एक बात बताओ कि अगर पिताजी 31 साल हैं, अगर पिताजी 2 साल माँ से बड़े हैं, तो माँ 2 साल छोटी होगी। तो माता की उम्र कितनी हुई? 29 साल। आज 1 साल बाद आलेख्या का जन्म हुआ बच्ची का। और साथ ही साथ इसका मतलब है कि उसकी जो माँ है, अगर आज बच्ची 6 साल है, तो कुल मिलाकर के डायरेक्टली आप इसमें से 7 माइनस कर दें, 6 एक साथ, तो शादी के समय उसकी माता की उम्र कितनी रहेगी? 22 साल, 22 ईयर। यानी आपके क्वेश्चन का ये जो भी ऑप्शन होगा 22 साल, विकल्प डी इज द राइट आंसर। फटाफट चलेंगे अगले क्वेश्चन पे माय डियर स्टूडेंट्स। अगला कौन सा टॉपिक भाई? कोडिंग डिकोडिंग से जुड़ा हुआ प्रश्न। अगर हम अपने इस क्वेश्चन के बारे में बात करें, तो आप सब लोगों को एक बात पता है कि देखिए ये हमारा कोड है और इसका ये डी कोड दिया गया। अगर आप सब जानते हो तो आई का मान 9 होता है बच्चों, और आर का मान 18। 18 में 9 जोड़ दो, 27 आ जाएगा। और जिन दो अक्षरों को आपस में जोड़ने पर 27 आ जाए, उन्हें क्या कहते हैं? विपरीत अक्षर। और अगर विपरीत अक्षर कहेंगे तो आप देखिए आपका हो जाएगा विपरीत। लेकिन
n का मान 14 होता है मेरे भाई और g का मान 7 होता है, तो यहाँ -7 हो गया। यानी मैं कहना चाहता हूँ पहला वाला अपोजिट लेटर यानी विपरीत अक्षर है और दूसरा वाला उसमें से -7 है। इसी गैपिंग पर ये क्वेश्चन आपका जस्ट आगे बढ़ रहा फ्रेंड्स। अब आपने गैपिंग कर लिया, एक क्या है अपोजिट और अगला -7, फिर अपोजिट -7। अगर इसी रूल का मैं फॉलो करूं यहाँ पे तो पहला अपोजिट, आप सबके जो उत्तर आए कमेंट बॉक्स में लाइन लगा दो फटाफट आंसर की, फटाफट। तो ये देखिए आपका अपोजिट, अगले में -7 रूल का पालन करिए। तो देखिए यफ का अपोजिट 6, 6 का 21, 27 यानी यू हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर आप सब ध्यान दें यल में से यानी यल का मान 12, 12 में से 7 को माइनस कर दीजिएगा, कितना आ जाएगा आपके पास 5, पांचवा अक्षर बोलिए ई। फिर हमारे पास ओ है 15, 15 12 27 यानी इसका विपरीत क्या हो जाएगा यल होगा। फिर डब्लू का मान 23 में से 7 घटाओ सारे लोग 16 बचेगा यानी पी। फिर ई का विपरीत बी हो जाएगा और 18 में से 7 घटाओ 11 आएगा। तो जिस ऑप्शन में लिखा हुआ होगा UELPVK वो हमारा करेक्ट आंसर। ऐसा विकल्प कौन सा दिख रहा हमें डी। सो फ्रेंड्स ये करेक्ट आंसर है। चलिए फटाफट आगे, और ये प्रैक्टिस का मतलब थोड़ी स्पीड में हमें आगे बढ़ना होगा। तो आज हम लोग आगे बढ़ते हैं। आपने देखा कि ये सीरीज के नॉन वर्बल का सवाल है फ्रेंड्स। आप देखिए सीरीज में एक एरो है और ये एरो यहाँ पे देखिए ऐसे गया, फिर ये मूव करते हुए ऐसे आया, यहाँ पे ऐसे हो गया। अब आपको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं, जो अगला इनका रो बनेगा उसमें कोई संकोच की जरूरत नहीं, ये कहाँ चला जाएगा ऊपर की तरफ एरो हो जाएगा। इसके बाद डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे जो बना ये सर्किल वाला यहाँ पर आ जाएगा और ये आपके पास यहाँ ऐसा ऑप्शन ढूंढा जाएगा। तो निश्चित तौर पे हमें सेकंड ऑप्शन करेक्ट लगेगा। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे फटाफट। चौथा सवाल, मैं फास्ट इसलिए बोल रहा हूँ कि आप भी फास्ट रहें, हम सिर्फ सवाल देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 किसका आ गया। ये कह रहे हैं कि एनालॉजी टेस्ट समरूप या सादृश्य परीक्षा का जो संबंध पहले का दूसरे से वैसे ही हमें बताना है। प्रफुल्लित और उदास, प्रफुल्लित और उदास एक दूसरे के विपरीत हैं। इसी तरह शांत रहने का जो विपरीत होगा क्या होगा भड़कना, यानी नो डाउट ये आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 5वां देखो मित्रों, क्वेश्चन नंबर 5। मजा आ रहा सबको, कोई दिक्कत तो नहीं भाई। चलिए अब आप देख रहे हो सीरीज के कोडिंग डिकोडिंग से जुड़ा है। सीरीज में अगला कौन आएगा। अगर आप सब मेरी बात सुने तो देखो डी का मान 4, 4 5 9, 9 5 14, 14 5 19, 19 5 24 यानी सब में 5 की गैपिंग, 24 मतलब यक्स। जो विकल्प यक्स से शुरू ना हो कभी आंसर नहीं होगा, तो यानी ए। आप लोग परीक्षा में भी चेक करना, ये तो चला गया। मैं दूसरा जब चेक करूंगा तो देखो 22 के बाद 20 आ गया और 20 - 2 18 - 2 16 - 2 बराबर 14। यक्स के बाद यन आएगा, यक्स के बाद यन केवल एक विकल्प में बिना पूरा लगाए भी करेक्ट आंसर क्या बी होगा। चलिए भाई छठवें सवाल पर आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 6, क्या बात है। ये आप देखिए मेंटल मैथ आपका। तो डियर स्टूडेंट्स अब आपको ये देखना है कि इनका आपस में रिलेशन क्या। आपको मैं एक बात बताऊं कि यहाँ अगर मैं कर देता हूँ 7 × 4 7 चौक 28 माइनस 9 × 2 9 दूनी 18। तो अगर मैं 28 में से 18 को माइनस कर दूं तो नो डाउट कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। इसी प्रकार से डियर स्टूडेंट अगर मैं 35 को 4 से मल्टीप्लाई करा देता हूं तो 140 आ जाएगा राइट। और 24 को 2 से मल्टीप्लाई करा दूं तो 48 48 आएगा। अब आप सारे बताओ 140 में से 48 घटाओगे कितना आएगा 92 आएगा। अब इसी नियम का प्रयोग कीजिएगा तो 13 को मल्टीप्लाई कराओ 4 से, तो सभी जानते हो कि 13 को 4 से मल्टीप्लाई कराओगे कितना आएगा 52 आएगा। लेकिन 14 को किससे करना है 2 से, तो 28 आएगा। इसमें से आप माइनस कर दीजिएगा तो आपको कितना आंसर मिलता है मेरे भाई 24। विकल्प डी करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 7वां पूरा प्रश्न हम लोग देखेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर मैं यहाँ प्रश्न को देखूं जरा प्यार से पढ़ना पहले। स्वाति अनिल की इकलौती बहन अक्षरा की बेटी है, बहुत अच्छा। अनिल की माँ गौरी है, क्या नाटक है। कामिनी गौरी की माँ है। कामिनी का पति गौरव है। पूनम गौरव की सास। अबे पूरी खानदान है क्या। कहते हैं स्वाति का गौरव से क्या संबंध है।
अब फ्रेंड्स मैं जरा इसे आपको समझा दूं, क्वेश्चन तो आपने देख लिया। मैं अगर सवाल की शुरुआत करता हूं तो सबसे पहले जो मुझे मिला वो ये था, स्वाति अनिल की इकलौती बहन अक्षरा की बेटी है। तो निश्चित तौर पे अक्षरा को मैं ए से लिख देता हूं। तो निश्चित तौर पे जो अक्षरा है वह अक्षरा की बेटी कौन है, स्वाति है। ओके भाई, स्वाति को मैंने बना दिया। और ये जो अक्षरा है वो बहन किसकी है, अनिल की, तो मैं अनिल को आ से लिख देता हूं। चलो भाई, सवाल में फिर कहा अनिल की माँ गौरी है, इनकी माँ गौरी को मैं जी से लिख देता हूं। आगे लिखा कि कामनी गौरी की माँ, अच्छा इनकी माता जी कामनी है, पूरा का पूरा खानदान यानी कुनबा आ गया भाई, कामनी हो गई। फिर कामनी के पति, उनका नाम गौरव है, तो इनको भाई गौरव लिख ही देता हूँ, गौरव हैं तो गौरव रहेंगे। गौरव की सास का नाम पूनम है, क्या गजब सवाल है, पूनम जी आ गई। सवाल ये किया गया कि ये जो गौरव और साथ ही साथ पूनम, तो यानी स्वाति का गौरव से क्या रिलेशन, तो गौरव ये है, स्वाति ये है। अगर आप पूरा प्रश्न पढ़िएगा तो आपको ये पता चल गया कि निश्चित तौर पे गौरव क्या लगेगा, स्वाति का परनाना लगेगा। अगर ये परनाना है तो भैया वो क्या हो जाएंगी, परपोती हो जाएंगी, या फिर उसे परनातिन भी कह सकते हैं, जो ऑप्शन छपा है। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं, 8वां सवाल। अपनी क्लास का अगर 8 नंबर का क्वेश्चन देखिए माय डियर, तो आपको लगा है कि देखिए 7 जी का मान 7, इसके बाद डी आया, तो यानी गैपिंग कितने की, -3 हो गई। डी के बाद ए -3, ए के बाद डब्ल्यू तो -4 की गैपिंग हो गई। इसी प्रकार से बी में आप देखिएगा तो 19 -3 बराबर आ जाएगा 16 -3 13 -3 10। ओके, और ये 26 माइनस यानी 3 में से 3 माइनस करोगे जेड आएगा रिवर्स ऑर्डर में, 26 में से 3 घटा दो डब्लू, डब्लू में से 3 तो टी आ जाएगा। यहाँ पर भी ऑप्शन डी को अगर हम देखें तो फ्रेंड्स ऑप्शन डी वाले में 16 -3 13 -3 10 -3, ठीक है। तो यानी देखो इसमें भी -3 की गैपिंग, सी में भी है, डी में भी है। यहाँ पे जो गैपिंग हम लोगों ने निकाली थी वो क्या थी, -3 -3 -4, तो ऑड माइन आउट है, तो आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। 9वां क्वेश्चन अब आप देखें, हमने बार बार कहा कि इस तरह की जब सीरीज आप सबको मिलेगी तो आप लोग क्या करना, गिन के बराबर बराबर के समूहों में बांट लेना। तो 20 लेटर हैं, 5 पे बांटो, 1 1 2 3 4 5 पहला ग्रुप, 3 4 5 दूसरा ग्रुप, 1 2 3 4 5 तीसरा, चौथा। सब में आप गौर करिए, पहले वाले ग्रुप में यम है, फिर गैप के बाद टी है और क्यू है, आगे ढूंढते जाए एक नया अक्षर यल मिल रहा है और एक आर। अब जहां जिसकी कमी फटाफट भरते चले जाइए। तो निश्चित तौर पे यम के बाद हमें क्या मिलना चाहिए, यल आना चाहिए। फिर टी क्यू के बाद में क्या आएगा सीरीज के हिसाब से, आर। फिर यम यल के बाद कौन गायब है, टी। फिर आपके बाद यम के बाद यल आ रहा बार बार, टी क्यू के बाद में आर आ जाएगा। फिर यम है तो यम के बाद यल, फिर टी के बाद में क्यू के बाद आर। तो डियर स्टूडेंट जिस ऑप्शन में हो यल आर टी यल आर यल क्यू, वह आपका ऑप्शन होगा। और ऐसा ऑप्शन कौन सा है, सी। चलिए फटाफट आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 10 आप देखिए, 10वां सवाल। अगर हम इसके सवाल को आपके लिए ऑप्शन सहित चारों ऑप्शन आपको दिखा दें तो चारों ऑप्शन आपको दिख गया फ्रेंड्स। वास्तव में क्या है, मिरर इमेज का है, बार बार बताया हूं कि मिरर इमेज में लेफ्ट का राइट और राइट का लेफ्ट होगा, बस। चलिए आप लोग कमेंट करते रहिए फटाफट। अब ये हिस्सा लेफ्ट होगा और ये हिस्सा राइट होगा, बस इसी को डियर स्टूडेंट बिल्कुल रिवर्स कर दो और कुछ नहीं करना है। अगर आप इस बात को केयरफुली समझ पा रहे होंगे तो निश्चित तौर पे शुरुआत किससे होगी, एन ओ आई, तो एन ओ आई टी यहाँ तक तो सही है, टी के बाद में पी भी सही है, आई आर सही, एस सी ई आर पी बिल्कुल सही है, करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर आइए, 11 नंबर का सवाल देखेंगे, आगे बढ़ते चलिए। बस ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन।
कहता है कि कुछ स्टूल यस और टम्बलर टी हैं और इनमें ये बताया गया है कि अगर इन बेन आरे के जितने कथन दिए गए इनको हम सेट करेंगे तो इसमें से कौन सा ऑप्शन बनेगा। कुछ स्टूल टम्बलर हैं, यहाँ तक सही है। कुछ टम्बलर ग्राउंड हैं, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर, इसमें कोई विचार करने की जरूरत नहीं है, करेक्ट आंसर यही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अगर फ्रेंड्स इस सवाल के बारे में बात करता हूं तो ऑप्शन अभी हम सेट कर लेंगे। सभी बताओ, पी का मान कितना होता है भाई 16, आर का 18, आई 9, वी 22, ए 1, टी 20, ई का 5। डी कोड तो देखिए ना कितना मस्त है। विपरीत अक्षर पढ़ा है सब लोगों ने, कोडिंग डिकोडिंग पढ़ा चुका हूं। देखो अगर आप 27 में से 16 घटाएं तो 11, क्यों? क्योंकि किसी भी विपरीत अक्षर के मान को अगर आपको पाना है तो 27 में से वैल्यू को घटा दीजिए, 27 से 16 गया 11, यानी इसमें प्रत्येक मान को 27 में से घटा के लिखा गया। यही काम यहाँ पे किया गया। तो देखो आप 19 में से 27 घटाओ 8, ऐसे सारा आया है। तो वही काम अगर आप लोग कर दोगे तो आपको करने को जो मिला है, सीधे क्वेश्चन पर आ जाओ ना। ओके भाई, तो हमारे पास ये है REFUSAL। आप बताइए आर का मान 18 होगा, 27 में से 18 चला जाएगा तो कितना बचेगा 9। फिर ई का मान 5, 27 में से 5 गया तो क्या आएगा 22 आ जाएगा। 27 में से एफ का मान 6 चला जाए तो हमारे पास 21 आएगा। 27 में से यू घटा दो तो 6 बचेगा। फिर 27 में से 19 चला जाए तो 8 आ जाएगा। इसके बाद 27 में से 1 घटाइए 26 आ जाएगा। और 27 में से यल यानी 12 घटा दो तो 15 आएगा, यानी 9222 और ये 168। ऐसा ऑप्शन अगर आप ध्यान से देखिएगा तो आपको कौन सा मिल रहा भाई, फटाफट सब लोग ढूंढें, ये ऑप्शन डी है करेक्ट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर, अगर हम इस 13 के बारे में बात करते हैं तो आप लोगों को ये पता है कि ये क्या है, हिडन फिगर है, छिपी हुई आकृति को खोजना है। ये कह रहे हैं किसी भी रूप में ये कंप्लीट आकृति एक ऑप्शन में छुपी है, वो ऑप्शन कौन सा ढूंढो। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आप सब देखें तो वो आकृति आपकी इस ऑप्शन सी में पूरी तरह से प्राप्त होती है, सो सी आंसर होगा। इसमें बस आपको मेन आकृति को इसमें ढूंढ लेना और कुछ करना नहीं। चलिए अगले सवाल पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 14, 14 किसका है ये, ऑड मैन आउट का है भाई। चारों ऑप्शन सिर्फ आपको देखने हैं, कौन एक असंगत है ये बात बतानी है। अब देखो, अड़चन डालना, वर्जित करना, अटकाना, यानी कहीं कहीं व्यवधान डालने से जुड़े हुए तीनों ऑप्शन हैं। अनुज्ञा देना, डायरेक्शन देना बिल्कुल अलग है, सो ये आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15 पर आओ फ्रेंड्स। अब आप देखिए, ये आपको एक इक्वेशन दिया गया है। अगर हम इस इक्वेशन की बात करें तो कह रहे हैं इसमें से कौन सा एक ऑप्शन हम रख दें जिससे मेरा उत्तर आ जाए। अब आप लोगों ने मैथ थोड़ी तो पढ़ी है, नहीं पढ़ी तो मेरा दूसरा चैनल मैथ्स वाला आप उससे ज्वाइन करके आराम से सीखिए और ऐसे क्वेश्चन को 1 सेकंड में फटाफट आप लोग सॉल्व कर देंगे। यहाँ कौन सा ऑप्शन बैठाना चाहिए, तो विकल्प ABCD लिख के चेक करेंगे, जो LHS इज इक्वल टू RHS को सेटिस्फाई करेगा वो आपका आंसर होगा। मैं यहाँ तेजी से सॉल्व कर देता हूँ। अगर मैं यहाँ पे डिवीजन का साइन रख दूँ यानी विकल्प डी का, यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई का साइन रखूँ, ये मैं माइनस कर दूँ, माइनस के बाद यहाँ पे मैं प्लस का साइन लगा दूँ और ये बराबर का। तो देखो कैसे सिंप्लीफाई होगा। पहले डिवीजन होगा, सभी जानते हो 17 से काटो तो 17 गुणे 13, 17 का नम 17 हो जाएगा, 5 22 17 3 51, सही बच्चों। तो ये हो जाएगा 13 गुणे 12, 13 गुणे 12 मतलब 156 हो जाएगा, माइनस 130 और प्लस हो जाएगा 24 बराबर 50 आना चाहिए। तो आप सब जानते हैं 156 से 130 घटा लो 26, 26 में 24 जोड़ दीजिए तो 50 इज इक्वल टू 50। सो LHS बराबर RHS, तो अपना निर्णय सही विकल्प डी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 का देखिए, क्या मस्त सवाल। अगर मैं इसमें देखूं तो आप क्या पूछ रहे हो, कितने त्रिभुज होंगे। इसमें कोई ट्रिक लगाने की जरूरत नहीं बच्चों, नॉर्मली भी गिनेंगे। देखिए 1 2 3 4, इसमें 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, फिर इसके बाद इनको एक एक करके गिन लेना, ऐसे आ जाएगा। फिर इन दोनों को मिला मिला के ऐसे आप सारे आराम से, फिर आप जब यहाँ देखोगे तो बड़ा वाला मिल करके आपका एक होता चला जाएगा।
तो आप लोग मैं एक बात बताऊं कि इसको जब आप सब काउंट करिएगा तो कुछ नहीं 32 त्रिभुज आएंगे, सोचने की जरूरत नहीं है, सारा आप आराम से आगे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कोडिंग डिकोडिंग देखो पढ़े हो तो कितने काम का कहता है, ये डिक्शनरी के हिसाब से आपको सेट करना। देखो हर सेट में एक सवाल आ रहा है, फ्री का है ये। कोडिंग डिकोडिंग तैयार तो समझो ये अपने आप आपका तैयार हो जाएगा। अब अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करता हूँ तो थोड़ा सा इसको लगाते ऑप्शन भी देखते चलेंगे तो ये होगा फटाफट हमारा सेट होता चला जाएगा, पूरा सेट भी नहीं करना पड़ेगा। अब इस क्वेश्चन को चेक करो, RELA सब में नजर आ रहा है, टी भी नजर आ रहा है, हाँ जी, तो RELAT सब में RELAT इसके बेस पर कोई आगे पीछे नहीं होगा। अब माय डियर स्टूडेंट इसमें अगला अक्षर आई है, इसमें भी अगला आई है, कोई आगे पीछे नहीं, इसमें अगला ई है, अगला आई है, अगला ए है, तो नो डाउट सबसे पहले 5 आएगा। तो जिस ऑप्शन में 5 नहीं वो कभी हमारा आंसर नहीं हो सकता, वो कभी हमारा आंसर नहीं हो सकेगा। तो आप सब यहाँ ध्यान से देखिएगा, तो डी तो कभी उत्तर हो ही नहीं सकता। अब एक हमारा सबसे पहले 5 आएगा, ये तो हमने फिक्स कर लिया। चलो पांचवा अब हमें नहीं सोचना, इसे क्रॉस कर देना। जो बचे 4 हैं अब उनको चेक करना है। तो आप सभी ने देखा था कि RELAT तक सबका एक समान था, है ना। अब हम नेक्स्ट वाला अगर देखेंगे तो आप सबको पता उसके बाद यहाँ पे क्या लगा है, ई लगा हुआ है, और बाकी सब में अक्षर आई इत्यादि लिखे हैं। तो 5 के बाद 3 आएगा, 5 के बाद 3 हम ले लेते हैं, तो कम से कम ये ऑप्शन भी कट गया। अब 2 ऑप्शन में से कोई एक उत्तर मेरे पास होने वाला है। फ्रेंड्स ऐसे ही अगर हम सेट करते हैं अगले अक्षर पे तो हमारा 2 आ जाएगा, फिर लास्ट में 1 एंड 4, और ऐसा ऑप्शन हमें कौन सा दिख रहा है भाई जिसमें 5 3 2 1 4, करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। चलिए 18 नंबर पर आ जाते हैं, 18वां सवाल। अगर हम 18 नंबर क्वेश्चन के बारे में बात करें तो ये क्या है, समरूप परीक्षा वाला है, बिल्ली बिलौटा। सभी जानते हैं कि जो बिल्ली का बच्चा है हिंदी में वो बिलौटा कहलाता है, इसी प्रकार से गाय के बच्चे को बछड़ा कहते हैं। सो करेक्ट आंसर आपका बी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19, फटाफट सब लोग समय का ध्यान रखिए और आराम से मैं आपके लिए क्लास स्पीड में लेके आ रहा हूँ। आप सबको जो दिक्कत हो, जो इसमें सुधार चाहेंगे, बेहिचक कमेंट करिए, धुआंधार करिए, और बैठे बैठे जरा शेयर भी करते रहिए एक आध बार मेरे भाई जो सीजीएल दे रहे हैं। देखिए ना, एक कागज के टुकड़े को है, आप देखिए फटाफट भिन्न भिन्न परिस्थितियों में कैसे कैसे इन्होंने काटा, ये डिजाइन आपको दिखा दी। कहते हैं कि जब हमने फोल्ड करके यहाँ इस कंडीशन में ला दिया, अब हम इसे ओपन करना चाहते हैं, फैलाना चाहते हैं, तो ये किसके जैसा दिखेगा, तेरे जैसा यार कहाँ रे, विकल्प सी के जैसा दिखेगा। बहुत ही इजी सा सवाल था। चलिए हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 20 पर। फटाफट 25 सवालों की जो आपके सेट होते हैं उसमें 20वें सवाल पर अपनी टीम पहुंची है। अब अगर देखिए इनमें से 3 एक समान एक डिफरेंट, यानी ये भी क्या है, विजातीय छांटना। देख रहे हैं 2-2 3-3 सवाल से ज़्यादा हमें मिल रहे हैं। फ्रेंड्स इसमें गौर करो, इसको जोड़ो, तो जोड़ देना सभी डिजिट को, तो ये हो जाएगा 7 9 16, और 16 में 7 अगर आप सब जोड़ दीजिएगा तो आपके पास कितना आ जाएगा, 23 आ जाएगा। माइनस कर देना, 7 और 9 7 16, 16 6 22, तो डिफरेंस कितने का आ गया, 1 का आ गया। ऐसे ही सेकंड वाले को जोड़ना, तो 7 2 9 9 7 16 आ रहा है, ये माइनस कर देना 9 6 15, यहाँ भी गैपिंग 1 की आ गई। ये हो रहा है कि 9 2 11 और माइनस 7 7 14 1 15, तो माइनस 4 की गैपिंग आ रही है। अच्छा, और ये हो रहा है 7 3 10 3 13 माइनस 5 5 10 2 12 1 की। आप ही लोग कमेंट करिए फटाफट आंसर कौन होगा, विकल्प सी, क्योंकि सबका डिफरेंस योगफल करने के बाद 1 आया, जबकि इसमें -4 आ गया, तो उत्तर यही होगा। 21 नंबर के प्रश्न को देखिए फटाफट। अब आप देखें कि ये कह रहे हैं कि जिस प्रकार से दूसरी संख्या पहली से, छठवीं का पांचवीं से संबंध, क्या सोचना है। ये 24 है ना, इसी को कर दो 2 गुणे 4, तो आ गया 8। ये देखो 92 है ना, तो ये रीजनिंग यहाँ सब चलता है मित्रों। 9 दूनी 18। ऐसे ही ये 52 है, तो इसे करिएगा 5 × 2, 5 दूनी 10, बोलो हो गया। जम के चलिए अगले सवाल पर।
ये देखिए सीरीज का सवाल है फ्रेंड्स, सीरीज का क्या हुआ, लूट लीजिए खुल्लम खुल्ला लूट, 18 दूनी 18 तियां 54, 18 चौक 72, ये रहा आपका करेक्ट उत्तर। इधर चेक भी नहीं करना, 3 3 6 3 9 3 12, नो प्रॉब्लम, 72 आंसर। 23वें सवाल पर आ जाओ भाई। 23वां, आजकल डाइस से एक सवाल बार बार आपको मिल रहा है। अगर 23rd को इनको कह रहे हैं कि अगर इन सभी को लेकर के हम सेट कर देंगे तो कौन सा ऑप्शन हमारे लिए करेक्ट बनेगा। तो नो डाउट ये ए बी सी डी डाइस तो हमने खूब पढ़ा है आप सबको, ये सारी कंडीशन बिल्कुल सही होंगी। तो जिसमें ए बी सी डी दिया गया हो वह करेक्ट आपका आंसर होगा, विकल्प ए बी सी वाला है, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखिए फ्रेंड्स। 24 में एक कह रहा है कि ये आया कैसे, कह दो पता नहीं, 4 का स्क्वायर कर दो, 7 का क्यूब करो। तो सभी जानते हो 4 का स्क्वायर 16, 7 का क्यूब कितना होता है 343 होगा, दोनों को ऐड कर देना तो 359 आएगा। अब ऐसा ही चाहिए पहले का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर कितना होगा 100, 3 का क्यूब 27, तो यानी आपका आंसर ये कभी नहीं आएगा, है ना, ये गलत हो गया। लेकिन 6 का स्क्वायर 36, अब 8 का 8 अट्ठे 64 अट्ठे 512, तो जोड़ देना तो 548, तो सही आंसर क्या होगा, विकल्प बी होगा। अब हम आपके लिए लास्ट क्वेश्चन पर आते हैं भाई। कथन कारण से जुड़ा हुआ ये प्रश्न है। अब आप अगर कथनों को देखिएगा फ्रेंड्स तो शुरुआत करो, सभी प्योरीफायर, तो सभी प्योरीफायर क्या है, कूलर। फिर सभी कूलर क्या हैं, पंखे हैं, वाह। और सभी पंखे क्या हैं भाई, हीटर हैं। डायग्राम सबने बना लिया। चलिए अब मैं आपके लिए निर्देश 1 2 3 पढ़ने जा रहा हूं। यहाँ जो निष्कर्ष आए, तो निष्कर्ष पहला कहता है, डायग्राम आपके ध्यान में है, सभी प्योरीफायर हीटर हैं, तो ये निष्कर्ष बिल्कुल सही है। कुछ प्योरीफायर हीटर ये डाउटफुल है, जो डाउटफुल होगा उसे नहीं माना जाएगा। कुछ हीटर कूलर है, सही, सभी कूलर हीटर ये सही है। ऐसा ऑप्शन हम ढूंढेंगे कौन सा होगा, वो हमारा आंसर हो जाएगा। ऐसा आंसर विकल्प कौन सा था, फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ, सी। सो फ्रेंड्स ये था आज का प्रैक्टिस सेट। अगर हम आपके लिए बात करते हैं आगे की, तो माय डियर स्टूडेंट्स आज हमने सेट 3 पूरा किया और हम उम्मीद करते हैं कि आपको इससे बेहद फ़ायदा हो रहा होगा। और यकीन मानिए अगर आपने जो मैं 100 डेज की सीरीज़ लेकर आया हूँ, 100 दिन तक आपने इसको लगातार कर लिया प्रैक्टिस, तो आपको कोई भी इस बार बेहतरीन मार्क्स लाने से रोक नहीं सकता। सो आप लोग रोज़ रेगुलर शाम 7:30 बजे जैसे वीडियो प्रीमियर होती सब लोग देखिए, कमेंट कीजिए, पढ़िए, एंजॉय करिए, जो प्रॉब्लम हो बताइए। और हाँ, किसी बच्चे को मैथ का अगर प्रैक्टिस बैच करना मेरे भाई, तो वह बैच हमारी चलती है 8:30 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक। और वो आपको पता है कि आपकी पेड कोर्स है। अगर आप अभी भी एडमिशन चाहते हैं तो हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है आप उस पर हमसे संपर्क करके एडमिशन ले सकते हैं। ये है 94 54 70 73 04। अपना नाम और एंट्री शब्द डाल देंगे, हम आपको एडवांस सारी डिटेल दे करके और उस ग्रुप में जोड़ देंगे, ठीक है। बाकी आप हमारे दूसरे चैनल को विजिट कीजिए, वहाँ पे मैथ से रिलेटेड सारी जानकारी है। आज हमारे साथ आपको प्रैक्टिस करने के लिए थैंक यू। अगर आपने सपने देखे हैं तो मेहनत भी करनी होगी। हम आपसे मिलते हैं आपके अगले सेट में।